तो आइए दोस्तों, हम पहले जानते हैं बहुपद की घात। ये बहुपद की जो है घात क्या होती है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। दोस्तों, बहुपद की घात जैसे यहाँ पर कोई व्यंजक हम लिख देते हैं 4x² प्लस 5x प्लस 8y⁵ प्लस 9x⁻10 और प्लस 1। तो हम बहुपद की घात उसे मानते हैं। जैसे यहाँ पे जो व्यंजक दिया गया है, हम ये देखते हैं कि इस व्यंजक में वो कौन सा पद है जिसकी घात सबसे बड़ी होती है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इन कई पदों में से एक पद 9x⁻10 है, मतलब एक पद ऐसा है जिसके ऊपर घात 10 है। तो वही हमारा, यानी कि इस बहुपद की अगर जो घात की बात की जाए तो ये 10 होगा। तो दोस्तों, ये आपको विशेष ध्यान रहे कि कुछ करना नहीं है, हमें बेस पे ध्यान नहीं देना है कि हमारा बेस छोटा है कि बड़ा है। हमें सिर्फ ये जानना है कि हमारा घात कैसा है। अगर जो हमारा घात सभी घातों से अधिक है तो वही बहुपद की घात कहलाएगी। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये हेडिंग लिख दे रहे हैं बहुपद की घात। अगर जो इसके घात की बात की जाए तो यहाँ हम लिख देते हैं घात बराबर 10 हो जाएगा। दोस्तों देखिए, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 8y⁵। दोस्तों यहाँ पर अगर जो हम इस बहुपद के घात की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 8y की जो घात है वो सबसे अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस बहुपद की घात क्या होगी, तो ये घात बराबर आपका हो जाएगा 3। इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 9y² प्लस 3z² प्लस 8x। तो अगर जो हम इसमें बहुपद की घात की बात करें तो इसको आप 7 कर दीजिए। अगर जो इसमें हम बहुपद की घात की बात करें तो 7 हो जाएगा, यानी कि पावर इज इक्वल टू 7। अब दोस्तों बहुपद की घात के बारे में हम जान चुके हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो इसमें साफ साफ स्वयं कह रहा है, क्लियरिटी ये स्वयं कह रहा है कि हम क्या हैं। तो इसमें हमें देखिए रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी घात सबसे बड़ी घात 1 होती है। जिस बहुपद की घात सबसे बड़ी 1 होती है वो हमारा क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। अर्थात रैखिक बहुपद में क्या होगा कि कोई भी घात आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ जो सबसे बड़ी घात होगी वो 1 होगी। द्विघात बहुपद में क्या होता है दोस्तों, द्विघात बहुपद में ये होता है कि जो सबसे बड़ी घात होती है, अगर जो उस बहुपद की घात की बात की जाएगी तो सबसे बड़ी जो घात होगी वो 2 होगी, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर जो त्रिघात बहुपद की बात की जाए तो दोस्तों जो सबसे बड़ी घात होगी वही त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, वही त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब आइए हम जान लेते हैं कि बहुपद किस स्थिति में बहुपद होगा और किस स्थिति में बहुपद नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें पहले कुछ नियम दिए गए हैं जिसको हमें जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, घात को जो है पहचानने का 3 नियम है। आपको ये 3 नियम अच्छे से फॉलो करने हैं। अगर जो आपको पहचानना है कि कौन सा घात
या कौन सा व्यंजक बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यदि कोई व्यंजक है और उस व्यंजक में किसी भी पद के ऊपर घात माइनस में लगा है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। किसी भी व्यंजक में अगर घात जो है आपका माइनस में लगा है तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। अगर घात बटे में लगा है तो भी वो आपका बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि पे अंडर रूट लगा हुआ है तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी चर राशि का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर जो चर राशि पे अंडर रूट लगा है तो बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो अचर राशि पे अंडर रूट लगा है तो बहुपद होगा, लेकिन चर राशि पे अगर जो अंडर रूट लगा है तो बहुपद नहीं होगा। ये 3 नियम आपको याद रखने हैं और इसी 3 नियम की सहायता से हम जान पाएंगे कि कौन सा बहुपद है कौन। तो दोस्तों देखिए, अब जो है ये पेज नंबर 31 का प्रश्नावली 2.1 है। क्या है दोस्तों? प्रश्नावली 2.1 का है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले इसको आइए हम इसके कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों, बिना हम कॉन्सेप्ट को समझे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने से भी पहले आप इसके बारे में पढ़ लीजिए एक बार। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृत 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर जो दोस्तों देखिए, यही मेन चीज़ क्या होता है, जो मेन पॉइंट होता है, यदि उस पर हम ध्यान देते हैं ना तो जानते हैं बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक पॉइंट होता है दोस्तों, हम सिर्फ उस पर ध्यान देंगे बस, और किसी चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। यदि क्वेश्चन में ऐसे दे दिया है px y बराबर px और आपसे पूछता है कि px के शून्यांकों की संख्या बताइए। तो आपको बहुत इजी तरीके से इसमें ग्राफ के द्वारा आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इसमें ग्राफ दिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोग के लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ समझते हैं ना क्या होता है, आए कि नहीं समझते हैं? अरे यार, क्लास 9th में हो तो ग्राफ तो समझते ही होगे। तो चलिए देखते हैं। क्लास 9th को पढ़ चुके हो ना, तो क्लास 9th में नहीं बल्कि कक्षा ये 7-8 से ही आपको ग्राफ के बारे में बताया जाता है। चलिए देखते हैं ग्राफ में क्या होता है, y अक्ष होता है और x अक्ष होता है। ये y होता है, ये x होता है और ये y डैश और ये x डैश होता है। और डैश ये होता है और डैश ये होता है। तो देखिए क्या करते हैं हम, अगर जो y बराबर px है और px के शून्यांकों की संख्या बता दी है, तो हम ये ध्यान देंगे कि x और y अक्ष को एक तीसरा तिर्यक रेखा या तीसरा रेखा x या y को कहाँ काटता है। जैसे देखिए, अगर जो एक तीसरा रेखा y अक्ष को काटता है तो वहाँ पर px के शून्यांकों की संख्या 0 होगी। कहाँ होगी, क्या होगी, 0 होगी। अगर जो वही रेखा y अक्ष पे ना काट करके x को ऐसे कई स्थानों पर काटता है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि x अक्ष को कितनी बार काटा है। तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर जो इसके यानी कि px के शून्यांकों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि एक तीसरा रेखा है जो x अक्ष को 6 स्थानों पर प्रतिच्छेद किया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। अब इसकी बात करें, जैसे
ऐसे है, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, और एक तीसरा रेखा AB से काट रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो तीसरा रेखा AB है इस x अक्ष को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि x अक्ष पर जो है केवल एक ही स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए अगर जो px के शून्यांकों की संख्या की बात की जाए तो px के शून्यांकों की संख्या यहाँ पर 1 होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर जो x बराबर py दिया है और py के शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि x और यानी कि y अक्ष को एक तीसरा रेखा कहाँ कहाँ पर काट रहा है। जितनी बार y अक्ष को एक तीसरा रेखा काटेगा वही उसका क्या होगा, px के शून्यांकों यानी py के शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है एक क्वेश्चन, मतलब px के लिए px y बराबर px के ग्राफ, इसका ग्राफ बनाया गया है और y बराबर px दिया गया है और इसमें कह रहा है px के शून्यांकों की संख्या बताइए। तो बहुत इजी है दोस्तों, इसमें क्या करना होता है समझते हैं आप लोग। कुछ करना नहीं है, बस आपको ये देखना है। यहाँ इसमें देखिए एक तो y अक्ष होगा और एक तो x अक्ष होगा, तीसरा का तो कोई भी अक्ष मतलब नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको 2 अक्ष ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि एक तीसरा रेखा x अक्ष को कहाँ काटता है। यदि x अक्ष को काटता है तो जितनी बार काटता है वही px के शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। अगर नहीं काटता है तो px के शून्यांकों की संख्या नहीं होगी। तो हम पहले में देखते हैं क्या, x अक्ष भी दिया है, y अक्ष भी दिया है। तीसरा रेखा किसे काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है ना कि x अक्ष को। यहाँ पे तीसरा रेखा x अक्ष को नहीं काट रहा है, y अक्ष को काट रहा है, इसलिए px के शून्यांकों की संख्या की बात की जाए तो 0 होगा। क्योंकि अगर जो x अक्ष को एक बार भी काट देता तो वहाँ पर px के शून्यांकों की संख्या जितनी बार काटता उतना होता, लेकिन जो तीसरा रेखा है वो y अक्ष को ही सिर्फ काटा है, ना कि x अक्ष को। ठीक है, तो इसलिए जो पहले में होगा px के शून्यांकों की संख्या 0 होगी। दूसरे में देखिए, दूसरे में अगर जो बात की जाए तो ये जो x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब ये एक तीसरा रेखा है जो यहाँ से होते हुए क्रॉस गया है, लेकिन अब यह क्या करता है, x अक्ष को एक बार काटता है। तो अगर जो px के शून्यांकों की संख्या पूछी जाए तो ये आपका 1 हो जाएगा। और इसके बाद में क्या होता है, देखिए अब जैसे तीसरे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और एक तीसरा रेखा भी है जो x अक्ष को काट रहा है। कहाँ काटता है, देखिए 1 2 3, मतलब कि ये जो तीसरा रेखा है x अक्ष को 3 स्थान पे काट रहा है। तो अगर जो इसके px के शून्यांकों की संख्या की बात की जाए तो वो 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दिख रहा है ना दोस्तों, हाँ दिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि ये जो x अक्ष को तीसरा रेखा क्या करता है, x अक्ष को 1 और 2 बार काटता है। अब वो एक साइड से काटे या दोनों साइड से मिलकर काटे या ऊपर से काटे या नीचे से काटे, इससे आपको नहीं फर्क, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको सिर्फ ये चेक करना है कि x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद किया जा रहा है किसी अन्य रेखा के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अन्य रेखा के द्वारा x अक्ष को 1 और 2 यानी कि 2 बार प्रतिच्छेद किया जा रहा है। तो इसमें px के शून्यांकों की संख्या जो है आपका 2 हो जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं तो देखिए x अक्ष को यहाँ पर 1 2 3 4 बार यानी कि एक अन्य लाइन के द्वारा x अक्ष को 4 बार काटा गया है। तो अगर जो इसके px के शून्यांकों की बात की जाए तो 4x होगा। ठीक, और उसके बाद में देखिए x अक्ष और y अक्ष ये है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ बच्चों का जो है एक ये
कुछ बच्चे अक्सर ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पर ये जो तीसरा रेखा है x अक्ष को केवल टच करता है। तो दोस्तों चाहे वो आर पार प्रतिच्छेद कर दे या केवल टच ही कर दे तो वो आपको गिनती में लेना पड़ेगा। ठीक, अगर जो प्रतिच्छेद कर देता है तब भी आपको गिनती में लेना पड़ेगा, अगर जो आर पार हो जाता है तब भी आपको गिनती में लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये आर पार हो गया है, ठीक, तो यानी कि ये आपका 1 हो गया, यहाँ पर टच किया है तो 2 हो गया और ये आपका 3। अगर जो अब यहाँ पे यानी कि छठे में बात की जाए कि px के शून्यांकों की संख्या, तो वो आपका क्या होगा, 1 2 3 होगा। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्नावली 2.1 ख़त्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें एक वीडियो अगले क्वेश्चन के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए आएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।